हेलो एंड वेलकम टू इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तानी किस तरह से मना रहे हैं आपको पता है जी कि बच्चे जो हैं वो बाजे बजा रहे हैं और पूं पूं जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास डान की खबर है 2015 की, आज से 10 साल पहले की है कि जी राउडी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन लीव अ बैड टेस्ट। आज की खबर है यानी कि 10 साल बाद की अरब न्यूज़ पीके की कि पाकिस्तान कैपिटल जो है इस्लामाबाद उसने बैन कर दिया हॉर्न्स के ऊपर, विसल्स के ऊपर, ताकि लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी जो है वो पुरसकून तरीके से मना सकें। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो कानून है उसका हाल वही होता है। मुशर्रफ साहब ने जो है वो लाउड स्पीकर पे बैन लगाया था, लेकिन आप देखें तो गली में जो फेरी वाले आते हैं वो वेंडर वैसे ही करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े जनाब लाउड स्पीकर लगाए होते हैं, चीख चीख के बता रहे होते हैं जी सब्ज़ी आ गई है, कोई जो है वो आपसे गत्ता लेने वाला आ गया है, कोई आपसे जो है वो सूखी रोटियां जो है वो लेने वाला आ गया है। तो इस तरह से ये काम चलता है, उनको कोई जो है वो पूछने वाला। लेकिन चलें आज हम जो है ना इसी तनाज़र में बात करेंगे कोरियन लाउड स्पीकर वार के हवाले से कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बड़े ममालिक में जो है इस तरह के पापा पोपू जो है वो चलते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो किम जांग उन है, उनकी जो बहन है, उनका ये कहना जी कि जो नॉर्थ कोरिया है ये कभी भी नहीं अपने बॉर्डर से जो है वो स्पीकर हटाएगा और ना ही जो है वो इस एस्केलेशन को जो है वो रोकेगा। अब ये जो बहन है किम जोंग उन की, इसका नाम है जी किम यू जोंग। ये जो किम यू जोंग है ना, इसने KCNA जो कि नॉर्थ कोरिया का एक नेशनल टीवी है, उसको जो है वो बयान देते हुए कहा था जी कि हम कभी भी रिमूव नहीं करेंगे स्पीकर को अपने बॉर्डर से, और ना ही हम जो है वो ऐसा करने की सोच सकते हैं। अब कहानी में ना नॉर्थ कोरिया को हमेशा विलन बना के पेश किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सोवियत यूनियन की साइड पे था और जो साउथ कोरिया वो अमेरिका की साइड पे था, उसको हमेशा हीरो बना के पेश किया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है जी कि ये जो लाउड स्पीकर वार थी ना, ये बेसिकली पहले साउथ कोरिया ने जो है वो शुरू की थी, और उसको देखा देखी जो है फिर वो नॉर्थ कोरिया ने भी इसको काउंटर करने के लिए बॉर्डर पे जो है वो बड़े बड़े स्पीकर लगाए हैं। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है 1953 का, इसको कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ जो है वो कहते हैं। इस बॉर्डर के दोनों तरफ जो है वो प्रोपागेंडा स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ से म्यूज़िक चलता है, जहाँ से जो है वो डिफरेंट किस्म के जो शोर है उसको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसको एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है वो भी कहते हैं। तो हमारे साथ भी जनाब ये साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है वो चल रही है कि बच्चे जो हैं वो पूँ पूँ पापा कर रहे हैं, और जो 14 अगस्त का असल मकसद था उसको जो है वो कहीं पे इस शोर में जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। और देखें दबाना भी चाहिए कि 78 साल हो गए हैं, अब थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री को रिवाइज करना चाहिए कि शरीफ ख़ानदान की जो है वो बड़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। हिंदुस्तान से जाती उम्र छोड़ के यहाँ पे बड़ी मेहनत से जाती उम्र जो है वो बनाया है। 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहे हैं, अब उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकी कुर्बानियाँ हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। तो पहली दफ़ा जो है ना अमेरिका ने साउथ कोरिया को मशवरा दिया कि जनाब तुम बॉर्डर के साथ स्पीकर लगा के ना प्रोपागेंडा करो, लोगों को बताओ कि जो किम जांग उन का अब्बा है ना, ये बड़ा ही जो है वो रास्कल है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो साउथ कोरिया हो, यहाँ पे जनाब बड़ी शख्सी आज़ादी तुम्हें मिलेगी। बहरहाल किसी न किसी तरह से 2004 में दोनों जो कंट्रीज़ हैं इनमें नेगोशिएशन होगी कि आप जो हम स्पीकर जो है वो बंद कर देंगे। अब इसका बैकग्राउंड ये है जी कि 1945 जब वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हुई और कोरिया उस वक्त एक जापान की कॉलोनी थी, तो जापान ज़ाहिर है हार गया, बम इसके ऊपर गिरा दिए गए। तो जो अलाइज़ हैं इन्होंने इस कंट्री को डिवाइड किया दो हिस्सों में। नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के सोवियत यूनियन के हिस्से में आया, और जो साउथ कोरिया है ये अमेरिका के हिस्से में आया। तो जो नॉर्थ कोरिया है ये कम्युनिस्ट स्टेट बन गया, और जो साउथ कोरिया कैपिटल स्टेट जो है वो बन गया। तो ये दो सरमायादाराना निज़ाम जो है उन्होंने अपनी हिस्से बखरे जो है वो अलग-अलग कर लिए। इससे पहले यानी कि अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान और इंडिया है इसकी जो डिवीज़न है, बेसिकली यूके ने ये डिवीज़न जो है वो की। यूके जो है वो खुद कह लें जी कैपिटल साइड पे था, लेकिन कम्युनिज्म साइड पे जाने से फिर हमें अमेरिका ने जो है वो बचाया किसी न किसी तरह से। अब इसमें जो नॉर्थ कोरियन साइड है जी, वो सायरन बजाती है, ड्रम नाइज करती है, हाई पिच जो है वो स्क्रैपिंग मेटल की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। कह लें कि अच्छी खासी इरिटेटिंग जो है वो साउंड होती है। जबकि जो
लेकिन इसका वॉल्यूम कम होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कहते हैं जी स्पीकर जो हैं वो उतने जानदार नहीं है, लो क्वालिटी के हैं। जबकि जो साउथ कोरिया है ये गवर्नमेंट के मैसेज जो है वो शेयर करता है, वर्ल्ड न्यूज़ शेयर करता है, वेदर रिपोर्ट जो है वो शेयर करता है, के पॉप म्यूज़िक है इनका वो इनके साथ जो है वो शेयर करता है और उनको बताता है जनाब कि आपकी आइडियालॉजी, आपका जो कल्चर है वो बुरा है और साउथ कोरिया जो है वो अच्छा है। साउथ कोरिया के कुछ जी सिंगर हैं जिनके गाने जो हैं वो बजाए जाते हैं, उसमें एप इंक है, बिग बैंग है और आईयू है। अब जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो रेजिडेंट हैं जो कि बॉर्डर के इन एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्पीकर स्टेशन है, ज़ाहिर है उनकी शिकायत आती रहती हैं जी कि वो इस शोर से जो है वो बड़ा ज़्यादा तंग हैं। इवन के रात को लेट नाइट जो है वो सो नहीं सकते क्योंकि एकदम से म्यूज़िक जो है वो शुरू हो जाता है, शोर जो है वो शुरू हो जाता है। और इससे पहले भी अपने चैनल पर मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ जी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ना कचरे वाले बलून का भी झगड़ा रहा है कि साउथ कोरिया ने कहा जी कि जो नॉर्थ कोरिया है इन्होंने कचरे वाले जो है बलून है ना, रबिश फिल्ड बलून जो है वो साउथ कोरिया में जो है वो भेजे हैं।